नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1776 पर आधारित है, जिसको हम विस्तार से दो भागों में जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना पर। 18वीं सदी में अमेरिका के उपनिवेशों द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा गया स्वाधीनता युद्ध एक विशेष घटना के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र के इतिहास में भी अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका महाद्वीप की खोज पर। 15वीं सदी में सन 1492 में यूरोप से कोलंबस भारत की ओर पश्चिम से जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समुद्र यात्रा पर निकला था। उस समय यह तथ्य प्रमाणित हो गया था कि पृथ्वी गोल है, अतः पश्चिम से ही भारत पहुंचा जा सकता है। अतः कोलंबस भी पश्चिम की ओर गया और संयोग से वह अमेरिका के वेस्टर्न इंडीज द्वीप पर पहुंच गया। उस समय अमेरिका में इंका, रेड इंडियंस, अज़टेक आदि जाति के मूल निवासी निवास कर रहे थे। कुछ समय बाद कोलंबस द्वारा खोजे गए नए जलमार्ग से अमेरिगो वेस्पूसी ने अमेरिका के भूखंड की अनेक समुद्री यात्राएं करके इसके पूर्वी तट का पता लगा लिया। इसीलिए इस भूखंड का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी भूखंड में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है। प्रकृति ने इसको साधन संपन्न देश बनाया। जब ऐसे साधन संपन्न अमेरिका के समुद्री मार्ग का पता यूरोप वासियों को लगा तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड की राजसत्ताएं इस भूखंड पर टूट पड़ी और अगले 350 वर्षों में यूरोप वासियों ने अमेरिका की संपत्ति को खूब लूटा और उसके प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन भी किया। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेश पर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में इंग्लैंड की समुद्री शक्ति बढ़ रही थी। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अफ्रीकियों को दासों के रूप में अमेरिका में बेचने का जघन्य कार्य भी प्रारंभ किया। इसी बीच इंग्लैंड ने अमेरिका वासियों के व्यापार पर वहां के अपने देशवासियों को बसाकर अपने उपनिवेश भी स्थापित करने का कार्य जो था उसको प्रारंभ कर दिया। इस समय इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजा कैथोलिक मत के थे और उनके शासनकाल में इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को धार्मिक यातनाएं दी जाने लगी। धार्मिक उत्पीड़न, दमन और शासकीय भेदभाव से तंग आकर के अनेक प्रोटेस्टेंट मतावलंबी ईसाई जो थे वह इंग्लैंड से बाहर अन्य देशों को जाने लगे। इंग्लैंड की लंदन कंपनी नामक एक व्यापारिक कंपनी की ओर से कैप्टन न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 3 जहाज 120 यात्री अमेरिका में अपना उपनिवेश बनाने के उद्देश्य से भेजे गए। सन 1607 में इन लोगों ने अमेरिका पहुंच करके वर्जीनिया में अपना उपनिवेश भी स्थापित किया। अमेरिका में इंग्लैंड का अगर हम देखें तो यह प्रथम उपनिवेश था। वहां अंग्रेजों ने अमेरिका के रेड इंडियनों से तंबाकू की खेती करना सीखा और कुछ ही वर्षों में तंबाकू उत्पादन ही वर्जीनिया उपनिवेश का एक प्रमुख व्यवसाय भी बन गया। 30 जून 1619 में वर्जीनिया उपनिवेश में विधानमंडल की स्थापना हुई। इंग्लैंड में स्टुअर्ट नरेश जेम्स प्रथम के धार्मिक अत्याचार और यातनाओं के कारण अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई देश छोड़ करके अमेरिका चले गए। सन 1620 में फ्लावर नामक एक जहाज से ऐसे ही 100 अंग्रेज यात्री अमेरिका पहुंचे थे। इन यात्रियों को पिलग्रिम्स फादर्स, तीर्थ यात्रियों के पिता कहा जाता है। इनके बाद अनेकानेक इंग्लैंड वासी अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने इंग्लैंड में उपनिवेशों की स्थापना भी की। इसमें कृषक, श्रमिक, कारीगर, स्वतंत्रता प्रिय लोग आदि थे और अगले डेढ़ वर्षों की अवधि में अंग्रेजों ने अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के 13 उपनिवेश यहाँ पर स्थापित कर लिए। आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जो अटलांटिक महासागर का तट है, ये 13 उपनिवेश वहां पर थे। इनके नाम अगर हम देखें तो न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स और रेड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड और वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना तथा दक्षिणी कैरोलिना
और जॉर्जिया, इन उपनिवेशों में से कुछ निजी कंपनियों के थे और कुछ जो है वो धन संपन्न वर्ग के सहयोग से बसे हुए थे। कुछ अन्य उपनिवेश अगर देखें तो संयुक्त रूप से बसाए गए थे और कुछ उपनिवेश इंग्लैंड के राजाओं के द्वारा भी बसाए गए थे। कालांतर में ये सभी उपनिवेश इंग्लैंड की राजसत्ता के अधीन हो गए। भौगोलिक दृष्टि से उपनिवेश 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तरी उपनिवेश, जैसे मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और रोड आइसलैंड आदि जो थे वो पर्वतीय और बर्फीले क्षेत्र में होने के कारण कृषि के उपयुक्त नहीं थे। यहाँ की जो प्रमुख उपज है वह जब वन संपदा है वह इमारती लकड़ी और मछली थी। श्रेष्ठ लकड़ी के कारण इंग्लैंड के अधिकांश जहाज जो थे वह यहीं बनाए जाते थे। दूसरा अगर हम देखें तो उनको मध्य उपनिवेश के नाम से जाना जाता था, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मेरीलैंड आदि। यहाँ शराब और शक्कर के प्रमुख उद्योग होने से उपनिवेश अधिक प्रगतिशील थे। और तीसरा दक्षिणी उपनिवेश अगर हम देखें, जैसे वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना आदि, यहाँ की भूमि और जलवायु कृषि के उपयुक्त थी। अतः यहाँ अनाज, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि कृषि उपज अधिक मात्रा में होती थी। इन बस्तियों में लगभग 90% अंग्रेज और उनके वंशज थे और शेष 10% में अगर देखें तो डच, जर्मनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। और इन लोगों में अमेरिका में बसने के कारण थे यूरोप में हो रहे निरंतर जनसंहारों से मुक्ति की आशा, अधिकाधिक आर्थिक लाभ और समृद्धि के अवसर प्राप्त करना, राजनीतिक उत्पीड़न से बचना और धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचारों और क्रूर अमानुषिक दमन से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करना और ईश्वर की आराधना करना। सन 1775 तक इन 13 उपनिवेशों की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख हो चुकी थी। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशों की विकास और वृद्धि पर। प्रारंभ में इन उपनिवेश वासियों ने पशुओं से प्राप्त मांस, चमड़ा आदि के उत्पादन को अपनी आजीविका का साधन बनाया था। इसके बाद उन्होंने वहां कृषि और पशुपालन के व्यवसाय भी प्रारंभ किए। कृषि कार्य में मजदूरी के लिए अफ्रीका वासियों को दास के रूप में काम पर रखा जाने लगा और इन अफ्रीकी दासों का खुले बाजार और मंडियों में क्रय विक्रय भी होने लगा। अमेरिका के दक्षिण के उपनिवेशों में इन हबशी दासों को के अथक परिश्रम से अंग्रेज कृषक सैकड़ों एकड़ भूमि पर तंबाकू, चावल, कपास आदि फसलें उत्पन्न कर धन संपन्न होने लगे थे। इन अफ्रीकी गुलामों के कठोर श्रम से दक्षिणी उपनिवेश समृद्ध हो गए, पर उत्तर में बसे उपनिवेशों में उपजाऊ भूमि और वर्षा का अभाव होने से कृषि में बहुत कम उन्नति हुई। इसीलिए कृषि पर जीवन यापन के लिए निर्भर नहीं रहने के कारण वहां के लोग मांस, चमड़े, लकड़ी काटने, जहाज निर्माण करने, लोह भट्टी और लोहे से वस्तुएं बनाने, कपड़ा बुनने आदि के व्यवसाय उन्होंने प्रारंभ किए। उत्तरी उपनिवेशों में समाज में कृषक, कारीगर, मजदूर, छोटे व्यापारी और दुकानदार, नाविक आदि प्रमुख वर्ग थे। जबकि दक्षिण के उपनिवेशों में कृषि में संलग्न बड़े धन संपन्न अंग्रेज जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। इस प्रकार इन उपनिवेशों में कृषि, विभिन्न उद्योग धंधों में वाणिज्य व्यापार के कारण न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यूपोर्ट जैसे प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक नगर बसाए गए थे। इनके उपनिवेशों का खूब व्यापार भी बढ़ा था और उनका विकास तथा समृद्धि भी लगातार बढ़ी थी। प्रारंभ में इन उपनिवेशों का व्यापार इंग्लैंड की सहायता से होता था, किंतु बाद में उपनिवेश में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की लालसा जो है वह लगातार बलवती होती गई। इन अमेरिकन उपनिवेशों के लगभग सभी कृषि और औद्योगिक उत्पादनों जैसे तंबाकू, अनाज, शक्कर, लकड़ी, तांबा, लोहा, मछली आदि की कीमतें यूरोप और इंग्लैंड में खूब तीव्र गति से आगे बढ़ी। इससे ये लोग यूरोप के अन्य देशों में भी व्यापार कर अधिक समृद्ध होने के लिए ललायत हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशों में स्वायत्त शासन और लोकतंत्र की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर। मातृ देश इंग्लैंड में धार्मिक अत्याचार, राजकीय भेदभाव और आर्थिक संकट से तंग आकर के
देश त्यागने वाले लोग प्रायः मध्यम वर्ग के विकासशील लोग थे। उनके देश त्याग के मूल में स्वतंत्रता से रहने और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने की मूल भावना थी। इसलिए इन उपनिवेशों में लोगों ने अपने स्वायत्त प्रशासन पर अधिक ध्यान दिया। उत्तरी उपनिवेशों में समानता और स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी और लोकतंत्र के लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित हो रहा था। अमेरिका में आकर उपनिवेश बसाने वाले लोग इंग्लैंड के शासक की अनुमति से वहां आकर के बसे थे। इसीलिए ये उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन ही थे, परंतु ये इंग्लैंड के नियंत्रण से दुखी और त्रस्त थे। वे इंग्लैंड के नियंत्रण से निकलकर स्वतंत्र होना चाहते थे। इंग्लैंड वासियों के अतिरिक्त अमेरिका में यूरोप के अन्य देशों के जो लोग आकर के बस गए थे, वे भी इंग्लैंड के नियंत्रण और आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। सन 1760 के लगभग अमेरिका के नए उपनिवेशों में बसे लोगों की जनसंख्या 20 लाख के लगभग थी। इन्होंने सन 1775 में अपनी स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। इसे हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेश यहाँ पर कैसे स्थापित हुए, यह आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।